अब जैसे हम अज्ञानता के कारण इन अनाड़ियों के पास जाते थे, ये क्या क्या साधना बताते थे। कोई तो कहता था गायत्री मंत्र जाप कर ले, और कोई कहता था कि गीता जी का एक अध्याय डेली कर लिया कर पाठ कर लो। कोई जप जी साहिब की एक पुस्तक है उसको नित पढ़ने को कहते हैं। कुछ ये नित नियम का गुटका हमने बना रखा है गरीबदास के पंथ में, इस कुछ कहते हैं बस ये पढ़ लिया करो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर मंत्र पता नहीं उठपटांग क्या देते हैं वो। तो पुण्यात्माओं, जैसे पहले हम गायत्री मंत्र को लेते हैं। गायत्री मंत्र क्या है? ये एक यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है, और इन अनाड़ियों ने इसको पता नहीं क्या बना रखा था। इसके आगे ओम अक्षर लगा लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इस नाम निरा गोट्या करते और इसको यूं मान्या करते इससे मोक्ष होगा। ये प्रथम तो इसके साथ ओम नाम लगाने से ये मंत्र ही व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वेदों में महिमा पूर्ण परमात्मा की है और ओम नाम है ब्रह्म का, और महिमा ये इस मंत्र में महिमा है परमअक्षर ब्रह्म की। यदि हम कोई पत्र लिखते हैं और उसमें शुरुआत में लिखते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री, और वो भेजनी थी हमने प्रधानमंत्री गए, तो प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगी वो एप्लीकेशन। जिसको आपने एड्रेस किया वहां जाएगी, और वो उसका अधिकारी नहीं उसका आपकी एप्लीकेशन को सुन ले कुछ काम कर दे। हमने प्रधानमंत्री के एप्लीकेशन भेजनी थी और उससे हमें लाभ मिलना था। एड्रेस कर दिया उस मंत्री के या मुख्यमंत्री के, तो होगी व्यर्थ। तो ये ओम नाम इसके साथ लगाकर इसका और काम बिगाड़ लिया इन्होंने। दूसरी बात रही, अगर यदि इस ओम नाम ना लगा के और भूर्भाव से शुरू करके इसका बार बार आवर्ती करते रहे, रिपीटेशन करते रहे, तो इससे लाभ क्या होगा? इसके अंदर लिखा है जैसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, इस बिजली के गुण लिखे हो कहीं पे कि बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पंखा चलाती है। तो इसके गुण लिखे हैं ये। इसको चाहे श्लोक बना लो, इसकी चाहे कविता बना लो, चाहे इसका कोई भजन शब्द बनाकर ढोलक पीट कर गा लो, चाहे सारंगी ठागा हारमोनियम बांध कर गा लो, वो गुण चाहे वैसे बता लो कि बिजली पंखा चलाती है, बिजली अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेल से जल निकाल कर सिंचाई कर देती है, और बिजली आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है। तो ये गुण तो उसके अंदर विद्यमान है। इसने एक बार पढ़ लो, चाहे इसने सारी उम्र बाँच लो, वो गुण उसमें विद्यमान है। पर वो प्राप्त कैसे होंगे आपको? वो गुण प्राप्त कैसे हो, वो मेथड कौन सा है, वो भिन्न है। ये तो ज्ञान हो गया, ज्ञान यज्ञ है ये कि इस वस्तु में ये गुण है। अब वो प्राप्त कैसे हो वो गुण, उसके लिए सारा तरीका ही अलग है। उसके लिए उस ऑफिस का पता चाहिए जहाँ से वो कनेक्शन मिलता है। वहाँ फिर जाकर वो कहेंगे ये फार्म भरो, ये फॉर्मेलिटी लाओ, वो सारा पूरा करके एप्लीकेशन लगाओ, समय आने पर आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो जो गुण गाया करते थे आप उस बिजली के, अब आपको वो प्राप्त होने शुरू हो गए। फिर गाओ चाहे मत गाओ, वो गुण आपके शुरू हो गए। और फिर भी वो अच्छा है, भाई बिजली बटन दबा दे, इतना ज्ञान तो रहना ही चाहिए कि बल्ब जगाना है ये बटन दबाओ, मोटर चलानी है ये दबाओ। ज्ञान यज्ञ फिर भी पैरेलल रहेगी, तो वो आपको सहयोग देगा, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा वो लाभ प्राप्त नहीं होंगे।